मुंडा स्टार यूट्यूब चैनल की ओर से सबको हार्दिक जोहार। आज चर्चा करते हैं मुंडाओं की करम लोक कथा। मुंडाओं की सबसे प्राचीन पर्व तो माघे, उसके बाद बाने की शुरुआत नागपुरिया में ही हुई थी। प्राचीनतम मुंडारी लोकगीत को खंगालने पर पता चलता है कि अधिकांश गीत माघे, जारपी और बुरु जादूर और जतरा सुरों में है। फिर जब सभ्यता का विकास हुआ तो कारामबोंगा और फागु सेंद्रा यानी होली में जलाने एवं शिकार करने की प्रथा शुरू हो गई थी। सिंधु घाटी से छोटानागपुर के पठारों में पलायन के समय विंध्याचल पर्वत में एक विशाल पहाड़ी अजगर सांप जाड़ा यानी एरांडी का गाछ में छुप कर हमला करते थे। उस खतरनाक सांप को आग से जलाकर मार दिए थे। फिर जब मर गया तो उसके पीठ पर चढ़कर नाचे थे। मतलब विंध्याचल पहाड़ का नाम विकृत होकर विंध्याचल हो गया। सुरहुल गानों में बुरु जादूर और जादूर पहले से थे। फिर आर्यों और मुगलों लड़ाई के बाद एक नई नृत्य शैली और जादूर और गेना का आविष्कार एक युद्ध स्मृति के रूप में हुई। फिलहाल हम सिर्फ कारामबोंगा पर चर्चा करते हैं, क्योंकि आदि मुंडाओं की मूल पर्व त्योहारों का ऐतिहासिक पहलू धरोहरों से नाता, रिवाज, संस्कृति का सृजन और संस्कारों की परंपरा को एक महीने में बताना भी संभव नहीं है। मौखिक और भौतिक रचना तो धरती रूपी ग्रंथ पर अंकित है। मुंडा, संताल और हो यानी होड़ो लोगों की शासनधीरी बीतधीरी, जिसको हड़गड़ी या हड़सली भी कहते हैं, ऐसे मृत्यु संस्कार सिर्फ होड़ो कुल और चंद आदिवासियों में है। आज भी दक्षिण अफ्रीका के सूडान, इराक, ईरान, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी, हिसार, राखीगढ़ी और झारखंड के रांची और खूंटी जिलों में चोकाहातू और तोआबा शासन की जो बिल धीरी और बीत धीरी शैली है, ठीक वैसा ही मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी है। आदिकाल में होड़ो समुदाय का यानी कि कोल और भील की एक विकसित सभ्यता नदी किनारे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी में थी। सिंधु घाटी में होड़ो समुदाय पर बाहरी आर्यों का हमला होता है। प्रकृति और शांति प्रिय मुंडा पुरखों ने सिंधु घाटी से पलायन का निर्णय लिया। मुंडा संतालों का एक दल जम्मू कश्मीर चला गया, दूसरा दल गंगा नदी के पार उत्तर दिशा का मैदानी भाग में चले गए थे और तीसरा होड़ो दल राजस्थान का अरावली पर्वत, हल्दी घाटी होते हुए गुजरात का बड़ोदरा में शरण लिया। शायद गुजरात में रहना भी असुरक्षित महसूस कर रहे थे, इसलिए नर्मदा चले आए, लेकिन बरसात का मौसम था।
नर्मदा गाड़ा। नर्मदा नदी भरी हुई थी। बारिश से इंसान, पशु और अनाज भी भीग गए थे। नर्मदा नदी को पार करने के लिए नदी का संकीर्ण क्षेत्र तलाश रहे थे। प्राचीन काल में लगभग आज से 5000 वर्ष पहले नर्मदा नदी का नर्मदा गांव के समीप एक संकीर्ण स्थल थी, जहां पर आज सरदार सरोवर बांध और आदिवासियों का टापू गांव में सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी हुई है। आदिम मुंडा लोग नर्मदा नदी पार करके सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत में जाना चाहते थे, लेकिन जलस्तर कम होने का इंतजार में 8-10 दिनों तक भूखे रह गए थे। साथ में जो भी अनाज की पुटलियां थी लगातार बारिश से भीग गए थे। अनाज भी अंकुरित हो चुके थे। मुंडा पुरखे लोग बहुत चिंतित थे। 8 दिन के बाद एक मुंडा वृद्धा ने कहा कि यदि नदी किनारे का ऊंचा कुडुम्बा ब्रिज, कराम ब्रिज को काट कर नदी में गिरा देंगे तो सतपुड़ा क्षेत्रों में जा सकते थे। लेकिन चुनौती यह थी कि काटने के बाद ब्रिज को नदी की ओर ही गिराना है। फिर बहुत विचार विमर्श किए गए कि अब ब्रिज को नदी की ओर गिराने का क्या तरकीब है। एक बुद्धिमान मुंडा पुरखा ने कही कि हम लोग नदी की विपरीत दिशा की डालियों को काट देंगे तो ब्रिज का भार नदी की ओर होगा। नदी तरफ गिरने की संभावना बढ़ेगी। नागपरिया से मुंडाओं की परंपरा रही है कि कोई भी शुभ कार्य या फिर नया कार्य करने के पहले अपने प्रकृति, परम शक्ति, सिंह बोंगा, मारांग बुरु, बुरु बोंगा, इकिर बोंगा, ओते एंगा और पुरखों को याद करते थे। फिर गौरी प्रार्थना करते थे। अन्न ग्रहण करने से पहले जो है जैसे है उसी को अर्पित करते थे। जैसे दूध के बदले नदी का सादा पानी और हांडिया का रस, नारियल और लड्डू के बदले सिर्फ फूल और मात्र अनाज। भादो एकादशी के दिन हाथ में सिर्फ अंकुरित अनाज थे। मुंडा पुरखों का दल ने कही कि ठीक है, कोडुम्बा गाछ की बाहरी डालियों को काटकर नदी की ओर गिराएंगे। लेकिन उनकी पूर्ण सफलता के लिए सिंहबोंगा, ओतेंगा और पुरखों की स्तुति जरूरी थी। भादो एकादशी के दिन कोडुम्बा ब्रिज के नीचे पूजा पाठ की गई। फिर बाहरी हिस्से की डालियों को काटे गए। फिर काटी हुई 2 डाली को नर्मदा नदी का गुजरात छोर में गाड़ दिए। कोडुम्बा डाली के पास मुंडा पुरखों ने विविध बोंगा बुरु यानी पूजा पाठ शुरू कर दिए थे। लेकिन उस दिन चढ़ावा चढ़ाने के लिए जो मकई, मड़ुआ, धान के सिर्फ अंकुरित बीज और हांडिया का रस ही रहा होगा। इसीलिए उसी अंकुरित बीज को ही अर्पित
किए थे, जो आज भी परंपरा में है। विविध पूजा पाठ और प्रार्थना के बाद कुछ लोग कुडुम्बा ब्रिज को काट रहे थे। कुछ लोग लगातार मुंडारी कराम गानों के माध्यम से सिंहबोंगा, ओतेंगा और पुरखों को आह्वान कर रहे थे। कुडुम्बा ब्रिज बहुत मोटी और ऊंची थी, इसलिए रात भर लोग कटते, नाचते, गाते रहे। सुबह को जंगली मुर्गा, बांगने और मोरों के केयों केयों करने के समय कुडुम्बा ब्रिज पूर्व नियोजित ढंग से नदी के आड़े गिर गई थी। मुंडाओं की जाथा के लोग और अधिक उत्साहित हुए। यही कारण है कि भोर को मुर्गा बांगने के बाद खेमटा, सुर और ताल की शुरुआत की जाती है। सूर्योदय होने के बाद पूरा जथा कुडुम्बा ब्रिज की तना के ऊपर से नरमदा गाड़ा को नाचते हुए पार किए। काटी हुई डालियों को नदी में डाल दिए ताकि कोई दिकू या आर्यो लोग सिंहबोंगा को अर्पित अनाज को ना खाए या फिर पूजा स्थल पर मलमूत्र त्याग कर अपवित्र करने का प्रयास ना करें। उस दिन मुंडा आदिवासी महिलाओं के सिर पर टोकरी थी जिस पर अंकुरित अनाज थे। यह रिवाज आज भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय में है। जब सारे कबीला के लोग पार हो गए तो पीछे से आर्य और दिकू पीछा ना कर पाए। यही सोचकर कुडुम्बा ब्रिज की तना को काटकर नर्मदा नदी में गिरा दी गई थी। यह प्रक्रिया कालांतर में विसर्जन की दस्तूर बन गई। मुंडारी में आदमियों और पशुओं के आवागमन को रोकने के लिए कांटेले झाड़ियों रखते हैं तो उस क्रिया को रम कहते हैं। फिर नदी को पार करने के लिए जो तना रखे हैं उसको करम कहते हैं। इसका भावार्थ कुछ ऐसा है: रम आगमन को बाधित, करम आवागमन को सुगम करने का तौर तरीका। उस दिन से कुडुम्बा ब्रिज का एक नया पर्यायवाची मुंडा नाम करम दारू यानी करम ब्रिज हो गया। आज भी भादो एकादशी में उसी प्राचीन ऐतिहासिक घटना की पुण्य एवं पवित्र स्मृति में करम का त्यौहार मनाते हैं। सिंहबोंगा, ओतेंगा और पुरखों की स्तुति और आराधना पूजा पाठ एवं मुंडारी लोकगीत एवं लोक नृत्यों के माध्यम से करते हैं। करम पर्व का मुख्य उद्देश्य मानव और पशु जगत को रोग व्याधि से दूर रखना, प्रकृतिक को भी दिल से शामिल करके फसलों की अच्छी उपज और बरकत के लिए सामूहिक पूजा पाठ एवं खुशहाली मनाना ही है। मनाने की विधि: उपरोक्त मुंडारी करम लोककथा की महत्वपूर्ण घटनाओं को ही ढंग से उपवास करके दिल से विविध अनुपालन करते हैं। सामान्यतः दो कुंवारी कन्या नदी से बालू उठाकर टोकरी में जौ और मक्का उगाती है। 8 दिनों तक उपवास करते हैं, सिर्फ फल फूल ही खाती है। मतलब मीट, मछली, नमक, तेल, मसाले और बाकी हुई भोजन खाना वर्जित है।
लेकिन गांव की तमाम कुंवारी युवतियां और शादीशुदा स्त्री भी उपवास करना चाहे तो मना नहीं है, पूजा में शामिल हो सकती है। सिर्फ जंगल से कराम गाछ की डाली के नीचे पूजा पाठ सिर्फ पहान और 2 कुंवारी कन्या को करने की अनुमति है। वही कुंवारी कन्या कराम डाली को ढककर नाचते हुए कराम अखाड़े या फिर आंगन तक लाती है। दोनों कुंवारी कन्या यदि जुड़वा हो तो अत्यंत शुभ माने जाते हैं। बाकी तो वही क्रिया है। अखाड़े में कराम डाली के पास सामूहिक कराम बोंगा करम पूजा की जाती है। तत्पश्चात शाम से रात भर कराम नृत्य, भोर को खेमटा नृत्य, फिर विसर्जन के पहले मागे गीत गाए जाते हैं। मुंडा की यह प्राचीन रिवाज या प्रथा है। एक त्यौहार या मौसम को विदाई देते हैं तो अंत में उसी दिन नए त्यौहार और मौसम के लिए स्वागत गीत गाए जाते हैं। कराम के बासी रोज खेतों के बीच में कराम, केंदुआ, भेलवा, पड़सी की हरी डाली गाड़ते हैं। यदि इंदी कराम हो तो बांस की डांग में काशी फूल का दचा गाड़ते हैं।